अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है मेरे शहज़ादे और शहज़ादियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके कि ऑडिट की तैयारी किस तरह से करनी है। देखें, ऑडिट से बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं और ऑडिट को बिल्कुल कहते हैं एंड पे जाके करेंगे और ऑडिट को हमने हाथ भी नहीं लगाना। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो आपकी FAR 1 और FAR 2 वाली जो पॉलिसी ICAP की आ गई कि जी FAR 1 पास हुए बगैर आप FAR 2 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह से बहुत से बच्चों ने मजबूरी में इस दफ़ा ऑडिट उठाया। ऑडिट से डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैं अपनी वीडियोस में ये कह चुकी हूँ कि ये एक हल्क है, आगे बढ़ के इसको गले लगाएं और आगे बढ़कर इसको हल्क से इंसान में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि इंसान को हैंडल करना तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है। अच्छा, अब ऑडिट की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, डेली बेसिस के ऊपर आपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसला ये हो जाता है कि ऑनलाइन लेक्चर बच्चे डेली बेसिस पे नहीं लेते। मैं अपनी ऑनलाइन की क्लासेस में हमेशा ये सख्ती करती हूँ कि मैं रोज़ाना मैसेज करके ग्रुप में पूछती हूँ कि जी आज किस किसने क्लास की अटेंडेंस लगवाइए, और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते मैं उनको काफ़ी जो है वो ज़रा प्यार से ज़रा डील करती हूँ। सो ऑनलाइन के अंदर आप रोज़ाना क्लास लीजिए, ऑन कैंपस ले रहे हैं तो वैसे भी आप रोज़ाना ही क्लास ले रहे होंगे। उसके अलावा डेली के जो आपका लेक्चर है वो डेली का लेक्चर आपने डेली रिवाइज करना है। लेक्चर के नोट्स बनाइए लेक्चर के दौरान। एक बात मेरी याद रखना कि ये जो ऑडिट का पेपर है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज़ स्लाइड पे या बोर्ड पे लिखी हुई है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है जो कि टीचर अपने मुंह से एक्स्ट्रा बात बता रहा है, क्योंकि इस पेपर के अंदर तुमसे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि जैसे कि तुम एक प्रैक्टिकल ऑडिटर हो या तुम फर्म में काम करते रहे हो और वो काम तुमने कभी किया नहीं है। तो ये हमारा रोल है, टीचर्स का रोल है कि हम अपने बच्चों को फर्म के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड करें, ताकि आप जब वो सवाल आए कि इमेजिन या अज्यूम यू आर ऑडिट सीनियर एंड देन डू जो भी आगे सारा सवाल आ जाता है, तो आप उस हिसाब से ऑडिटर की तरह सोचना आपको सिखाना है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट आपके दिल में पैदा हो जाए। आप इधर लिस्टेड कंपनी का सवाल देखें और आपके जहन में आए कि ओहो जी विंडो ड्रेसिंग हो रही होगी। आप इधर देखें कंपेटिटर आ गया है, आपके जहन में फौरन से आए कि उन्होंने सेलों को ओवरस्टेट किया हुआ होगा और इनकी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री पड़ी होगी जिसका राइट ऑफ ज़रूरी है। ऑडिटर की तरह सोचना ज़रूरी है, सवाल के एक लफ्ज़ पे कैपिटलाइज करना ज़रूरी है। डेली का डेली लेक्चर लीजिए, लेक्चर के नोट्स बनाइए, एक्स्ट्रा बातें टीचर की याद रखिए। और एक बात याद रखना, ऑडिट के पेपर में 70-30 का गेम है भाई साहब। 70% इज़ योर राइटिंग स्टाइल एंड 30% इज़ द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव। आप अपना राइटिंग स्टाइल अच्छा कर लीजिए, रजिस्टर अलग से बनाइए। थ्योरी को अल्लाह के वास्ते थोड़ी इज्जत दे दो, जैसे वोट को इज्जत देनी है। अकाउंटिंग को तो लिखते रहते हो, थोड़ा हमारे पेपर्स को भी लिख लो। अलग रजिस्टर बनाइए, अलग रजिस्टर पे रोजाना की बुनियाद पे एक सवाल प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए और अपने टीचर से चेक करवाइए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, हर सब्जेक्ट की एक खास वोकैबुलरी होती है। अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना है तो आपने वो ही इस्तेमाल करना है। आप इस लफ्ज़ की जगह क्वेश्चनिंग माइंड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये बताना है कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है तो आपको वही बताना है। आप ये नहीं कह सकते कि गुड ऑडिट एविडेंस है। वोकैबुलरी का ध्यान रखो, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करो और इस बात का ख्याल रखो कि डेली का लेक्चर लोगे, डेली का लेक्चर याद करोगे। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।